हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जीएनबी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हम लोग किए थे 2.1। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक, देखिए, प्रूव द फॉलोइंग। ठीक, क्या कर रहा है, 3 साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसके बाद x बिलोंग टू -1/2 से 1/2 तक, ठीक, क्लोज इंटरवल। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ये साइड वाला हो गया LHS और ये साइड वाला RHS। चलिए हम लोग RHS को लेके बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं पहले, ठीक। साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। अगर हम लोग x के जगह पे साइन रख दे तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक। चलिए साइन इन्वर्स 3 x के जगह क्या होगा, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया, ठीक, के रूप में आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट इसको साइन 3 थीटा लिख सकते थे। हम लोग इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बताए थे, एक प्रॉपर्टी बताए थे, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है, जब x बिलोंग्स टू, ठीक, -π/2 से π/2 होता है, ठीक। देखिए x बिलोंग टू -π/2 से π/2 होता है, तो इसको हम लोग थीटा लिख सकते थे। यहाँ से हम लोग को थीटा आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू थीटा इस साइड आएगा तो साइन इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग थीटा की जगह पर साइन इन्वर्स x जो है LHS के इक्वल टू LHS प्रूव हो गया है, प्रूव्ड। इसी तरह से देख लो। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 cos इन्वर्स x इक्वल टू cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। x बिलोंग टू 1/2 से 1, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, सॉरी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका प्रॉपर्टी, जितना भी क्वेश्चन होगा ना, प्रॉपर्टी से बनेगा। इसका प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी बता देंगे आप लोग को सारे। चलिए इसका RHS से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। कॉस पहले कॉस 3 थीटा का 3 थीटा समझिए का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है।
ये सब प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्योंकि कैलकुलस में इंटीग्रेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू हम लोग कॉस थीटा, सॉरी x इक्वल टू हम लोग कॉस थीटा मान लेते हैं। चलिए कॉस इनवर्स फोर्स कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। चलिए ये जो फॉर्मूला आया वो कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया, लिख देते हैं कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 3 थीटा कब होगा, जब कॉस इन्वर्स, हम फार्मूला बताए थे, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, चलिए x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, थीटा का वैल्यू निकालते हैं। कॉस इन्वर्स x आ गया तो 3 कॉस इन्वर्स x, हैंस प्रूव है, इक्वल टू LHS प्रूव। देखिए यही हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था, हम लोग कर देंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 इक्वल टू tan इन्वर्स 1/2। ठीक है, इसको प्रूव करना है। ठीक, चलिए हम लोग LHS लेके बनाते हैं। ठीक है, LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट से हम लोग बना रहे हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक, और RHS का मतलब होता है RHS राइट हैंड साइड। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24। चलिए इसका फॉर्मूला होता है tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू होता है, ये फार्मूला होता है। इसको जितना भी हम लोग फार्मूला बता रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक, उसको याद कर लीजिएगा, वो कैलकुलस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में खासकर। ठीक, ऐसे पूरे कैलकुलस में ही काम आता है। चलिए इसका फार्मूला होता है tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, इसका फार्मूला होता है। चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म में है तो हम लोग tan इन्वर्स x में क्या है 2/11 प्लस y क्या है 7/24 सॉरी माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 11 इंटू 7/24। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। tan इन्वर्स ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 11/48 प्लस 77 माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी LCM होगा। ठीक है, इसको गुना कीजिए, कितना आता है 24 इंटू 11 44 के 4 22 26 264 माइनस 14। चलिए ये पहले इसको जोड़िए। ठीक है, 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है, 11 1 12
तो 264, ये दोनों को गुना करेंगे तो चलिए इसमें माइनस करते हैं हम लोग। 250 इंटू 264, चलिए सबको कैंसिल आउट करते हैं हम लोग। 10 इनवर्स 125 अपॉन 264 इंटू 264 अपॉन 250 1/2, ये आ गया 10 इनवर्स 1/2 इक्वल टू RSS है प्रूफ। देखिए हम लोग को क्या कह रहा था प्रूफ करने के लिए, 10 इनवर्स 1/2, देखिए प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। क्या कर रहा है, 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू इनवर्स 31/17, इसको प्रूफ करना है हम लोग को। ठीक, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख लेते, क्वेश्चन को लिखे। ठीक है, LHS को लेके बनाना है हम लोग को। 2 10 इनवर्स 1/2, ठीक है। इसका 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला एक होता है, लिख लीजिए आप लोग। 2 10 इनवर्स, ठीक है। x का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स, यहाँ पे हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है तो हम लोग इतना जगह, ठीक है। 2 10 इनवर्स, x का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स, ठीक है। 2 इंटू एक्स, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। 2 10 इनवर्स x का। चलिए हम लोग को फार्मूला लगाते हैं। 2 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 1/7। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स ये कट गया, 1 अपॉन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 3/4 आएगा। चलिए 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। चलिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्म में आ गया, तो 10 इनवर्स x अपॉन 10 y का फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। 10 इनवर्स x क्या है 4/3 और y कितना है 1/7। चलिए 1 माइनस x इंटू वाई, चलिए 10 इनवर्स एलसीएम लेते हैं 21, ठीक 3 28 प्लस 3, ठीक। चलिए इसका अभी एलसीएम 21 ही आएगा, तो 21 माइनस 4, ठीक। इसको जोड़िए कितना आता है 10 इनवर्स 31/20/70/20, ये कट गया, ये प्रूव हो गया इक्वल टू RSS हैंस प्रूव। चलिए प्रूव हो गया है। क्वेश्चन में क्या 10 इनवर्स 31/17 का
कर रहा था, जो हम लोग का प्रूव हो गया है। चलिए इसके बाद हम लोग को क्या निकालने के लिए कह रहा है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हम लोग को फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म का कुछ ट्रिक है, हम बता देते हैं। सिंपलेस्ट आप लोग को आसानी होगी बनाने में। ठीक, चलिए पहला नंबर का ट्रिक है, जब भी रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x इक्वल टू पुट होगा साइन इन्वर्स a अपॉन कॉस इन्वर्स a, या इसको थीटा भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जब भी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x इक्वल्स टू हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा लेंगे। चलिए दूसरा है इसी में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी रहेगा तो हम लोग x को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लेके बनाएंगे। ठीक, चलिए तीसरा है, जब भी हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो हम लोग x इक्वल टू सेक थीटा या कॉसेक थीटा लेके बनाएंगे। चौथा है हम लोग का, जब भी हम लोग का x 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तब x को हम लोग क्या पुट करेंगे, tan थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये सब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आप लोग को समझ में आने लगेगा। ठीक है, और पाँचवा है हम लोग का, जब भी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स रहेगा तो पुट करना है, x इक्वल टू क्या पुट होगा, cos 2 थीटा या cos थीटा पुट होगा। ठीक, चलिए कुछ और है देख लीजिए, इसमें अक्सर स्टूडेंट ने कंफ्यूज करते हैं। 1 cos थीटा, 1 जहाँ भी 1 माइनस cos 2 थीटा रहेगा तो इसका यह साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। चलिए उसके बाद आते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद आता है हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। उसके बाद आता है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देख लीजिए। ठीक है, ये सबको याद रखेगा, अभी हम लोग को बनाने में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होगी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन में। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बताए, जहाँ भी देखे एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो वहाँ पे पुट होगा x इक्वल टू tan थीटा
या कॉट थीटा। चलिए हम लोग पुट करते हैं इसको। टेक पुट x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, चलिए टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, चलिए टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट से बाहर निकला तो क्या बाहर निकलेगा तो क्या होगा? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। चलिए टेन इनवर्स सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग टेन इनवर्स। चलिए इसे एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा ओ सॉरी, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होगा अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस कट गया, क्या आ गया? टेन इनवर्स। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, चलिए अपनी जगह में बचा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या है यहाँ पे? 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग फार्मूला इसका एक और है, जहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा रहे तो वहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा। यहाँ पे है कॉस थीटा तो टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे है कॉस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सॉरी साइन है ना, तो इसका हो जाएगा जहाँ भी साइन है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा। चलिए 2 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया तो टेन इनवर्स यहाँ साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसका हम प्रॉपर्टी पढ़े थे टेन इनवर्स थीटा। टेन थीटा क्या होता है? थीटा कब होता है? जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। चलिए x यहाँ पे क्या होगा? चलिए x हम लोग थीटा हम लोग करते हैं। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। चलिए 1/2 अपॉन टेन इनवर्स x इज राइट आंसर। यही इसका आंसर होगा। देख लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन? टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है? चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। मैंने बताया था जहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो पुट करना है एक्स के जगह सेक थीटा या कॉसेक थीटा। ठीक, चलिए हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू कॉसेक थीटा। टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए हो गया।
1/1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, थीटा tan इनवर्स रूट अंडर निकलेगा तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अगर को 1/कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा। अगेन tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा, थीटा कब, जब tan थीटा बिलोंग कब किस में करेगा, -π/2 से π/2। चलिए ये थीटा हो गया, तो इसका थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो इसका आंसर कॉसेक इनवर्स एक्स आएगा, राइट आंसर। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, यही क्वेश्चन को लिख लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। चलिए मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या बताया था, जब 1 माइनस कॉस एक्स रहे तो यह हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और जब भी 1 प्लस कॉस एक्स रहे तो यह हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सबको जितना भी लिखा रहा है ना ब्रैकेट में बंद करके, ये सब याद लिखते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। चलिए 2 कट गया, एक 2 कट गया। इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 क्या होगा, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। चलिए tan इनवर्स tan रूट के बाहर निकलेगा तो tan क्या होगा, tan एक्स अपॉन 2। ठीक है, मैंने बताया था tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा कब, x बिलोंग्स टू, ठीक, -π/2 से π/2 के बीच में होगा तभी x बिलोंग करेगा। ठीक, x बिलोंग करेगा तो हम लोग डायरेक्ट इसको x अपॉन 2 लिख सकते हैं, जो इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए, देख लीजिए प्रॉब्लम है आपको। देखिए ये सबको याद रखना जरूरी है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना होगा हम लोग को। चलिए
क्या करें इसमें, अगर हम लोग इसको कॉस अगर हम लोग देखिए कॉस को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन, इससे भी हम लोग कॉस को अगर कॉमन ले ले, सॉरी ये यहाँ पे कॉस x को कॉमन ले ले तो 1 प्लस 10x ठीक आ जाता है। ठीक, देखें कॉस को कॉमन ले तो यहाँ पे 1 प्लस ये कॉस कट गया, tan इनवर्स ठीक 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। आप लोग देखें ये एक इसका फॉर्मूला होता है ठीक, tan x माइनस tan y का वैल्यू क्या होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखिए आप देख रहे होंगे ये इस फॉर्म में आ गया है ठीक, देखिए ठीक ये 10x माइनस 10y के फॉर्मूला फॉर्म में आ गया। तो हम लोग बनाते हैं इसको, tan इनवर्स tan 1 को क्या लिख सकते हैं tan 1 माइनस 10x को tan x ही लिखेंगे, 1 को tan 1 फिर लिखेंगे यहाँ पे माइनस 1 x है x tan 1 इंटू tan x। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स tan देखिए tan 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस 10x ठीक। चलिए हो गया ये सॉल्व, tan इनवर्स tan ये इस फॉर्म में है, tan x माइनस 10y के फॉर्म में है ठीक है। तो हम लोग tan x क्या है पाई बाय 4 माइनस y क्या है x हो गया। हम बताए थे tan इनवर्स tan थीटा क्या हो थीटा होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं जो इसका सही आंसर होगा। देखिए चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बताए थे, जहाँ भी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो x पुट x को हम लोग क्या लेंगे a साइन थीटा या a कॉस थीटा ठीक। चलिए हम लोग अगर a कॉस थीटा को रखते हैं तो a कॉस थीटा यहाँ रहेगा, ये कॉस थीटा, और ये जो हम लोग के लिए फ़ायदामंद नहीं रहेगा तो हम लोग ए साइन लेते हैं पुट ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। हम लोग पहले कर लेते हैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं tan इनवर्स क्या है ए साइन थीटा अपॉन
रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, tan इनवर्स ए साइन थीटा। हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे और रूट के अंदर बाहर निकालेंगे तो ए बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन कॉस स्क्वायर थीटा। ओह सॉरी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा। ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा। चलिए हम लोग इसको कटा देते हैं। ठीक, तो tan इनवर्स tan थीटा, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, चलिए थीटा बराबर इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाला हुआ है पहले से, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका राइट आंसर होगा। लिख लें, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये थीटा का वैल्यू आ गया हम लोग का, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देखिए हम लोग को जब भी पुट करते हैं ना, कुछ ऐसा पुट करना है जो हम लोग का इजीली से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। देखिए अगर एक कॉस थीटा पुट करते हैं हम लोग एक्स के जगह पे तो बहुत प्रॉब्लम आती है हम लोग को। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस 3 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग एक्स के जगह पुट ए tan थीटा पुट करते हैं तो क्या होगा, अपॉन 3a स्क्वायर अपॉन ए tan थीटा अपॉन माइनस क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। चलिए पहले हम लोग इसमें देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए क्यूब कॉमन आ रहा है, तो हम लोग ए क्यूब को कॉमन लेते हैं। ए क्यूब को कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या आता है यहाँ पे, 3 tan थीटा माइनस tan थीटा। इसमें भी एक क्यूब कॉमन आ रहा है तो हम लोग कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक क्यूब कट गया। चलिए ये देखिए, ये फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला है, तो इसके जगह हम लोग ये लिखते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, इक्वल टू हम पढ़ाए थे प्रॉपर्टी, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए हम लोग अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या आएगा देखें, tan थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 3
tan इनवर्स x अपॉन ए, इसका राइट आंसर हो गया। देखिए चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉलोइंग। चलिए हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए पहले हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री रेशियो याद रखना जरूरी है। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो 2 cos 2 इंटू 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। ठीक, देखिए वो यहाँ π/6 आ गया। उसके बाद tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, π/1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 कट गया, tan इनवर्स 1 बच गया। तो tan 1 का वैल्यू क्या होता है, 5/4। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या, cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। चलिए हम लोग एक वो इसका प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स ए x इक्वल टू π/2। ये फॉर्म प्रॉपर्टी है इसका। तो क्या हो जाएगा, cot π/2, cot को हम लोग cos π/2 माइनस साइन π/2 लिख सकते हैं। cos 90 क्या होता है, 0, और साइन 90 1 इक्वल्स टू 0। ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग 13 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। चलिए ये जो फार्मूला है ना, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, और ये फार्मूला 2 tan इनवर्स y का फार्मूला है। तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 कट गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, ठीक, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो डायरेक्ट हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, जो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। क्या है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक, साइन इधर जाएगा तो इन्वर्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, साइन 1 इक्वल टू π/, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, और एक फॉर्मूला था, ठीक है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, ठीक है, -1 से 1। ठीक, सॉरी, ठीक,
अगर आप इसे कंपेयर कीजिएगा, ठीक, तो x का वैल्यू 1/5 आएगा। ये इसका राइट आंसर है। कंपेयर करने पे इसका वैल्यू 1/5 आएगा, ये इसका आंसर होगा। चलिए इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, टेन इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस टेन इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू π/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। चलिए ये टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y के फॉर्म में है, तो हम लोग इसे बनाते हैं, ठीक। टेन इनवर्स, ठीक, क्या होगा, x + y ठीक, -1 - x और y इक्वल टू 5/4। ये 10 इधर, ओह सॉरी, 5/4, ये 10 इधर चले जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। क्या होगा एलसीएम x, ठीक, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ -2, ठीक, इक्वल टू 10 इधर जाएगा, तो 10 π/4 इक्वल टू क्या होता है, 1। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं, तो ठीक, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे -x - 1 अपॉन x + 1, ठीक। चलिए ये और ये कट गया, हम लोग सिंप्लीफाइज करते हैं इसको, x² - x + 2x - 2 प्लस x² - 2x प्लस x और -2, x² - 4 और -x² - 1, ठीक, इक्वल्स टू 1। देखिए, देख लें, हम लोग यहाँ तो लिख लिए होंगे, हम लोग यहीं इसको मिटा देते हैं, ठीक। ठीक, कितना आया था, चलिए इसको पहले x² कट गया, तो कितना, x² प्लस x -2, उसके बाद प्लस x² -x और माइनस का 2 इक्वल्स टू -3 टू 1। चलिए करते हैं, x कट गया, ठीक, x कट गया, x 2x²
+1 -1 होगा, -4। चलिए इसको 2x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 और x² इक्वल टू -1/√2 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग को बता दें x² है। उसके बाद हम लोग आते हैं 16 में, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सप्रेशन वैल्यू निकालना है। क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, मैंने बताया था साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब थीटा बिलोंग्स टू -π से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, तब होगा। चलिए ये देखते हैं कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। 2 × π का वैल्यू क्या होता है, पाई डिग्री का क्या होता है, 180 डिग्री, 60 यानी 120 डिग्री। -90 से +90 तक के बीच में लाइन ही करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, साइन इनवर्स साइन π से, ठीक, माइनस कर देंगे। ठीक, तो साइन इनवर्स साइन π/3 तो हो गया, ये π/3 60 डिग्री हो गया, तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा, यानी π। ये इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। चलिए उसके बाद क्या है, tan इनवर्स tan π/3। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे भी लिखिए हम लोग। चलिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, तब ये ओपन इंटरवल के बीच में तभी थीटा होगा। ठीक, चलिए हम लोग बनाते हैं tan इनवर्स tan π -π/4। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/4। ठीक, क्योंकि tan इक्वल टू tan थीटा होता है और tan थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। tan इनवर्स tan -π/4 अपन, अब इसके रेंज में आ गया तो हम लोग डायरेक्टली इसको π/4 भी लिख सकते हैं, जो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, tan π - थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 98 के क्वेश्चन में, क्या है, tan इनवर्स tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल अगर मान लीजिए कैसे बनेगा ये, अगर साइन इनवर्स को हम लोग, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं या थीटा मान लेते हैं। ठीक, थीटा मानते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 3/5। तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल बनाते हैं, इसका एंगल थीटा है और परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूस 3 और बेस कितना आएगा 4, इसका बेस 4 आ गया। तो हम लोग इसका tan थीटा निकालते हैं। tan क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/4। सिमिलरली हम लोग थीटा को tan इनवर्स 3/4 भी बोल सकते हैं। ठीक,
उसके बाद कॉट इनवर्स 3/4। एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक, 2/3। चलिए इसके बाद हम लोग है सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स साइन इनवर्स की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ये tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स x प्लस y के फॉर्म में आ गया। tan इनवर्स क्या आता है, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 माइनस 1 प्लस 3 × 4 × 2 × 3। चलिए पहले कटा देते हैं इसको, यहाँ पे 1/2 बच गया। tan इनवर्स tan इनवर्स 12 कितना आएगा, 2, ठीक, 2 - 1। चलिए क्या आएगा, tan इनवर्स 17/12 अपॉन 1/2, ये 6। तो यहाँ पे tan इनवर्स हम लोग जगह नहीं बचा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, tan इनवर्स 17/6 इक्वल टू 70/6। एक प्रॉपर्टी था tan थीटा इक्वल टू थीटा, कब, जब थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, ये 70/6 राइट आंसर होगा। उसके बाद 19 cos इनवर्स cos 7/6। ठीक, तो है प्रॉपर्टी cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक, यहाँ तो नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग बनाते हैं cos पाई प्लस π/6 cos इनवर्स cos माइनस cos π/6। ठीक, इसको हम लोग cos इनवर्स cos पाई माइनस π/6 करेंगे, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा होता है। ठीक, तो हम लोग cos इनवर्स cos 5 π/6 अपॉन इक्वल टू, अब लिख सकते हैं हम लोग 5 π/6, इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, क्या है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। चलिए चलिए हम लोग पहले तो साइन टेक माइनस π/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर साइन इसको थीटा मान लेते हैं तो हम लोग के पास तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 1/2 आ जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं जगह की कमी। ठीक है, साइन इनवर्स साइन -2 को अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन -1/2। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन -π/6। ठीक,
हो जाएगा। ठीक, तब थीटा इक्वल टू हो जाएगा -π/6। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे sin π/3 प्लस माइनस है तो π/6 sin 6 2x प्लस sin π/3 π/6 इक्वल टू हो गया π/2 एंड π/2 का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो डायरेक्ट होगा यहाँ पे √3 का π/3 माइनस π/6 इक्वल टू 6 -5π माइनस 3π/6 1/2 -π/2 राइट आंसर। इसी तरह ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।